अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलर्ट न्यूज़ की स्क्रीन से मैं हूं यासिर मुमताज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अलर्ट न्यूज़ की स्क्रीन से हम आपको हमेशा अवामी मसाइल और दिलचस्प मालूमात के साथ हाज़िर होते हैं। तो आज हम बहावल नगर का एक दरीना मसला जो है उसकी तरफ हम हुक्मरानों की तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं। नाज़रीन, बहावल नगर के मज़ाफ़ती मौज़ा जात जिसमें बख्खू शाह है, रहने वाला है, जगह सनत का, मीना सनत का, इन एरियो में सैकड़ों एकड़ ज़रई रकबा सिर्फ इस वजह से गैर आबाद पड़ा है कि यहाँ पर पानी नहीं पूरा किया जा रहा। तो नाज़रीन, आज हम आपको इस इलाके की सैर भी करवाएंगे, ये इलाका का तारफ़ भी तफसील से करवाएंगे, यहाँ से मकामी जो काश्तकार हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पानी की इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। तो आइए आप भी मेरे साथ चलिए और जानिए ये इस मसले का हल क्या है और ये आपके रकबे कब से गैर आबाद हैं। इस मसले का हल ये है कि हमारे पास पहले जो रकबा गैर आबाद हुआ है, पहले ये सब आबाद था। गैर आबाद इसलिए है जबकि गवर्नमेंट ने दे दिया इसको गैर सरकारी निजी तौर पर, तो उसमें आकर उन्होंने मोगों का जो साइज़ था ना वो 1924 से जब चल रहा था उसको थोड़ा कर दिया। थोड़ा करते करते दरमियान से और मोगे मंजूर कर दिए, जिसकी वजह से ये पानी का साइज़ कम हो गया, मोगे का, और पानी भी कमी आ गई। कमी की वजह से ये गैर आबाद। यानी आपका कहना ये है कि आपका पुराना जो स्टेटस है मोगे का वो बहाल कर दिया जाए तो ये बेहतरी मुमकिन है। 1924 में जो साइज़ आया था सरकारी, वो साइज़ हमारा बहाल हो जाता है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, इससे हमारा पानी की कमी पूरी हो जाएगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि काश्तकार में बता रहे थे कि 1924 से जो साइज़ चला आ रहा था उस वक़्त ये रकबे आबाद भी थे, इनको पानी भी लगता था। अगर आज वो स्टेटस बहाल कर दिया जाए तो जो है इस इलाके को फिर से आबाद किया जा सकता है, ज़राअत में मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। तो आइए नाज़रीन, अब हम आपको इस गैर आबाद इलाके के दूसरे हिस्सों की सैर करवाते हैं। रकबा बनता है जो गैर आबाद है, और ये कब से गैर आबाद है? ये तकरीबन काफ़ी मुरब्बों की तादाद में ये खाली पड़ा है और काफ़ी अरसे से पड़ा है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हमारे इलाके के बहुत लोग ज़्यादा गुर्बत की वजह से ये इलाके छोड़ रहे हैं। तो हमारी अपनी ज़मीनें हैं लेकिन बहुत ही परेशान है इसकी वजह से, ये पानी की कमी की वजह से। तो गवर्नमेंट से दोबारा बार बार अपील करते हैं कि इसका साइज़ बोगों का सही किया जाए तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। यहाँ हमारे बहुत ज़्यादा सोना उगती है, हमारी यहाँ फसलें सोने से भी ज़्यादा हमें पैदावार होती है यहाँ। तो हमारी यही पहली और आखिरी यही होगी कि गवर्नमेंट थोड़ा बहुत हमारे पे रहम करे, थोड़ा बहुत मोगे को साइज़ सही करें तो हम लोग कामयाब हैं। जी बिल्कुल, आला ऐवानों में बैठे हुए हुक्काम से आज हमने आपको ये देखें, ये बताइए, ये मकामी लोग हैं, ये जो आपको मसाइल का हल बता रहे हैं, ये सैकड़ों एकड़ रकबा अगर आप इसको सराब करने का कोई बंदोबस्त कर दें, कोई पानी का बंदोबस्त कर दें तो यकीनन इन्हीं रकबों को आबाद किया जा सकेगा। यहाँ भी लहलहाती फसलें उगेंगी जो कि हमारी खुराक की कमी को पूरी करेगी, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाएंगी। तो इसकी तरफ यकीनन सोचने की ज़रूरत है। तो आए नाज़रीन, अब हम आपको इस इलाके के दीगर मसाइल से भी आगाह करते हैं कि मकामी लोगों को रकबे के गैर आबाद को होने की वजह से और किस किस्म के। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमने आपको इस इलाके के एक दरीना मसाइल से आगाह किया। अगर ये सैकड़ों एकड़ रकबा आबाद कर दिया जाता है, यहाँ पे हुकूमत की जानिब से पानी फराहम किया जाता है, तो यकीनन ये काश्तकार जो मुल्क की मईशत में बेहतरीन किरदार अदा कर सकेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आखिर में अपने मेज़बान यासिर मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।